हेलो दोस्तों। आयत से रिलेटिव आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले आयत की परिभाषा। आयत की परिभाषा होगी चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम आयत कहेंगे। आयत का विकर्ण होगा, इसमें विकर्ण दे रखा है ए सी और एक विकर्ण और बना लेंगे अपन यहाँ से बी से डी की तरफ, तो ये बन जाएगा बी डी। इसका सूत्र होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आयत का क्षेत्रफल जनरली पूछा जाता है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई को चौड़ाई से गुणा कर देंगे। फिर आयत के परिमाप की बात करें तो इसका परिमाप होगा दो कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे तो दो कोष्टक एल प्लस बी। ये कैसा हुआ? यानी कि एक दो तीन चार, यानी कि इन चारों जो एक लंबाई ये चौड़ाई, ये लंबाई ये चौड़ाई, इनको जोड़ा गया है। तो इस प्रकार आपको थोड़ी बहुत जानकारी आयत के बारे में होनी चाहिए। हेलो दोस्तों, वर्ग के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको होनी चाहिए। सबसे पहले वर्ग की परिभाषा। वर्ग किसे कहते हैं? चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो। ये जो सारी भुजाएं हैं ना, सारी बराबर होती हैं, तो इसे कहते हैं हम वर्ग कहते हैं। और इसका जो प्रत्येक कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। सारे कोण 90 डिग्री के होंगे। अब इसकी भुजा क्या होगी? भुजा बोलेंगे ए स्क्वायर, क्योंकि एक भुजा को ए माना और सारी भुजाएं ए हैं, तो ए स्क्वायर भुजा हो जाएगी। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 विकर्णों का गुणनफल, है ना, ये तो क्षेत्रफल होगा, या यूं कहूँ कि ए स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होगा। दूसरा है कि वर्ग का परिमाप क्या होगा? परिमाप यानी कि इन सभी भुजाओं को जोड़ लेना है। तो चार भुजाएं हैं और भुजा को ए बोलेंगे तो क्या होगा? चार भुजा। और विकर्ण होगा अंडर रूट 2a, विकर्ण का सूत्र होगा। तो इतनी सारी जानकारी आपको वर्ग के बारे में होनी चाहिए। हेलो दोस्तों, जब हम क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन की बात करते हैं तो आखिर में इनकी परिभाषा क्या होती है, तो आज हम उनको हम जानेंगे। क्षेत्रफल की परिभाषा होती है कि किसी आकृति का उसके सभी भुजाओं से घिरे हुए तल को उस आकृति का क्षेत्रफल कहते हैं। क्षेत्रफल को हम वर्ग मीटर और वर्ग सेंटीमीटर और किलोमीटर में मापते हैं, वर्ग किलोमीटर में, यानी कि स्क्वायर की फॉर्म में आएगा। फिर परिमाप की बात करें तो किसी आकृति की सभी भुजाओं की लंबाई का योग, यानी कि जो आकृति है उसकी जो लंबाई है उनका योग कर लेंगे। इसको मीटर में, सेंटीमीटर में और किलोमीटर में मापते हैं। और आयतन की बात करें तो कोई वस्तु कितना स्थान घेर रही है या उसके अंदर कितना लिक्विड भरा जा रहा है उसको हम आयतन कहेंगे, वॉल्यूम कहेंगे। और इसको हम घन मीटर में, घन सेंटीमीटर में और घन किलोमीटर में, यानी कि आयतन को स्क्वायर नहीं क्यूब की फॉर्म में मापते हैं और क्षेत्रफल को स्क्वायर की फॉर्म में मापा जाता है। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। इस प्रकार की आकृति त्रिभुज बनेगी। इसमें जो ए बी, बी सी और ए सी, इनके बीच की दूरी ए बी सी है। ठीक है। अब इनका परिमाप क्या होगा? परिमाप माने इनकी जो लंबाई है उनका योग। तो लंबाई क्या है? ए बी सी, तो ए बी सी का योग कर लेंगे। फिर इनका क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार तो ये हो गया और ऊंचाई इसकी सीधी वाली ये हो गई। ठीक है। अब बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की, दूसरे वाला, जिसको बोलते हैं हीरोन का सूत्र। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र है जिसको हीरोन का सूत्र बोला जाता है। तो यहाँ पर अंडर रूट एस कोष्टक एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी आता है। तो इसमें एस की वैल्यू कहाँ से लाएंगे? तो एस वो होगा कि इन तीनों भुजाओं का योग, यानी कि ये और ये तीनों भुजाओं का जो योग है उसके अंदर 2 का भाग लगा देंगे तो एस का मान आ जाएगा। और फिर एस का मान यहाँ लगा कर हीरोन के सूत्र में हम मान रख लेंगे। तो ये थी त्रिभुज के बारे में जानकारी। माध्य, परिसर और बहुलक किसे कहते हैं? माध्य की परिभाषा होगी माध्य यानी राशियों का योग बटे हुए राशियों की संख्या। इसको हम उदाहरण लेकर समझते हैं। उदाहरण में 2 2 3 4 4 दे रखा है, तो इनको जोड़ेंगे 2 2 3 4 4 को, और 5 संख्या हो रही तो 5 का भाग लगा देंगे। तो 15 के अंदर 5 का भाग लगाएंगे, कितना आएगा? 3 आएगा। परिसर किसे बोलते हैं? परिसर होगा सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर। सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर 4 है और सबसे छोटी संख्या 2 है, तो इनको घटाएंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। बहुलक निकालने के लिए आंकड़ों में से सबसे अधिक बार आने वाली संख्या को लिखते हैं। तो ये आंकड़े दे रखे हैं, इनमें से सबसे अधिक बार एक तो 2 आया है और एक 4 आया है। 2 और 4 कितनी बार आए हैं? 2 2 बार आए हैं। तो ये इनका बहुलक हो गया।